हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, अभिकथन एल्कीन का शीर्ष रूप ट्रांस रूप की अपेक्षा अधिक ध्रुवीय होता है। विकल्प कारण दिया हुआ इसका, चूंकि शीर्ष ट्रांस रूप में समूह विपरीत दिशाओं में होते हैं, इसलिए बंधों का द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त करके ट्रांस रूप को प्रायः अध्रुवीय बनाता है। तो बच्चों आओ सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों सबसे पहले हम किसी मुख्य मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले कोई एक एल्कीन ले लेते हैं। एल्कीन वो भी इस प्रकार ले लेते हैं बच्चों, जैसे हम इस प्रकार देखते हैं। अगर हम कोई एल्कीन इस प्रकार ले लेते हैं कि वो सिस और ट्रांस दोनों दिखाता है, जैसे कि CH डबल बॉन्ड CHF, यानी कि यह सिस भी दिखाएगा और ट्रांस भी शो करेगा। अगर हम सिस का उदाहरण ले कुछ इस प्रकार, C डबल बॉन्ड C F और यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। यह क्या है? यह सिस संरचना है। इसी का ट्रांस संरचना बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, और ये दोनों जो फ्लोरीन है एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, इस प्रकार अगर ये फ्लोरीन दोनों एक दिशा में है, इसका मतलब क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन को दोनों एक ही दिशा में खींचेंगे, यानी कि जो इनका द्विध्रुव आघूर्ण होगा वह एक ही दिशा में होगा। इनका द्विध्रुव आघूर्ण आघूर्ण एक ही दिशा में होगा, एक ही दिशा में होगा। इसलिए इनका जो यह अधिक ध्रुवीय, इसलिए यह अधिक ध्रुवीय है, अधिक ध्रुवीय है। बच्चों आओ दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास कुछ इस प्रकार दिया, ट्रांस। हम लिखते हैं यहाँ पे ट्रांस। जो इसका ट्रांस स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार है। एक तो फ्लोरीन इसके अपोजिट साइड होता है, यानी कि जो इधर जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है वही इसके विपरीत साइड होता है, तो यह एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, यानी कि निरस्त कर देते हैं। इनका द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देता है, एक दूसरे को निरस्त कर देता है, एक दूसरे को निरस्त कर देता है। इसलिए आओ बच्चों प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। एल्कीन का सिस रूप ट्रांस रूप की अपेक्षा अधिक ध्रुव होता है। तो बच्चों यह सत्य कथन है, हमने अभी देखा यह सत्य कथन है। दूसरा देखते हैं कारण क्या है, क्योंकि ट्रांस रूप में समूह विपरीत दिशाओं में होते हैं। देखो बच्चों ट्रांस रूप में समूह जो है विपरीत दिशाओं में होते हैं, इसलिए बंधों का द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त करके ट्रांस रूप को प्राय अध्रुवीय बनाता है, निरस्त कर देता है और अध्रुवीय बनता है, अध्रुवीय बनता है। तो बच्चों यह जो रीजन है यह भी सत्य है। तो इस प्रकार बच्चों अगर हम देखेंगे तो हमारा विकल्प ए है, ए और आर दोनों सत्य है और ए आर का सही व्याख्या है। तो बिल्कुल ये सही जवाब है, जो हमारा विकल्प ए है यानी अ है वो बिल्कुल सही है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा विकल्प ए सही है। तो आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।